यार शर्म आनी चाहिए। अफगानिस्तान की इस टीम के खिलाफ तुम लास्ट ओवर में लेकर आए और वहां पे भी तुम्हारे खोटे सिक्के नसीम ने काम उतारा है। मतलब पूरी बैटिंग लाइन जो इतनी फौज भर्ती की हुई है, फरीद की बदमाशी की वजह से हारा है अफगानिस्तान, जो फरीद ने आसिफ को धक्का दिया है। तो मासूम आदमी है, हम तो तफरी उड़ाते हैं उसकी, ऐसी टुल्ला उल्ला बोल के। तू बदमाशी में उतर है, तेरी ऐसी की तैसी लानत है तेरे ऊपर। तूने पूरी अफगानिस्तान की टीम पे शबो खून मार दिया साले। जब मैच तेरे हाथ पे आ गया था, तूने आउट कर लिया उसको छक्का मारने के बाद। तो ये कौन सी कार है? मतलब ये कौन सी बदमाशी है तुम्हारी कि तुम मतलब फील्ड के अंदर भी अगर तुम्हें छक्का पड़ गया तो तुम चौड़े होके इतने हो जाओ क्यों? उसको तुमने घुटना मार दिया। लानत है। सबसे पहले तो इस अप्रोच के ऊपर मैं कंडेम करूंगा, इस हरकत के ऊपर फरीद को, इसको पांव पड़ना चाहिए आसिफ अली का और माफी मांगनी चाहिए। मगर सबसे पहले तो बाबर आजम को एडमिट करना चाहिए भाई कि ये वो टीम नहीं है जिसके खिलाफ वो तो सिफर पे निकल के चलेगा, छोड़ के चलेगा नसीम पे कि लोग शबखून मारे उसके ऊपर। अबे भाई मैच तो तुम्हारा तेल हो गया था, मैच में तो तुम्हारे कुछ बचा ही नहीं था। 127 के टारगेट में तुम्हारे पीछे 2 जीतें लगी हुई जिसमें तुमने इंडिया को भी मारा हुआ। लानत है ऐसी अप्रोच के ऊपर, ऐसी इंटेंट के ऊपर कि 129 के चेस में तुम आखिरी ओवर तक जाओ। मैं हमेशा यही कहता हूं भाई कि जब आपके पीछे जीत लगी होती है ना तो आपका मोरल थोड़ा हाई नजर आना चाहिए, आपकी अप्रोच थोड़ी ऊपर नजर आनी चाहिए। तुमने अगर ठोकना था तो नसीम का इंतजार किया ठोकने के लिए, तुम पहले ही ठोक ठाक के निकल जाते। 14-15 ओवर के अंदर ये थी इस गेम की अप्रोच। अब समझ आया मैं क्या कह रहा था कि 140-45 में ये गेम बहुत खतरनाक हो जाएगा। हार गया पाकिस्तान तकरीबन 129 पर। अब बोलोगे बेस्ट करते हैं, अबे ये फितरे की जीत है जो फुल टॉस से पड़ गई। ये कुदरत ने उनसे फौरन चमाटा मारा है। ये जो बैटिंग कोच है इससे पूछो मोहम्मद यूसुफ से कि इसने लो रैंक की टीम के खिलाफ तुम्हारी इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस, जहां पर नसीब को 2 छक्के मार के तुम्हारी बची कुछ इज्जत बचानी पड़ गई। कभी धानी बचा रहा है, कभी नसीम बचा रहा है। बाबर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म भी हो तो वर्ल्ड क्लास है, कोहली रन नहीं कर रहा। ये परेशानी हर पाकिस्तानी खिलाड़ी को रहती है। ये भी तो 4 मैच से घंटा कर रहा है। नहीं यार है, मैं उस पहले वाले शो में भी मेरा ये था कि जीत मैटर नहीं करती, इंटेंट करती है भाई। आपके पीछे इंडिया से जीत लगी हुई है, आप इस कदर डरे हुए थे यार कि आपका बल्ला उठाने को तैयार नहीं था। वो मुंह को आ गया अफगानिस्तान आपके, आखिर में वो मारा मारी पे उतर आए थे यार। आसिफ ने भी कुछ किया था, आप लोग जो लिख रहे सही है, लेकिन बात यह कि आप मैच जीतने की तरफ हो, आपका फोकस, आप हम्बल रहना चाहिए। आपको हम्बल रहकर आखिरी ओवर करवाना था। फजलुल हक फारूकी खुशदिल को, नवाज को फारिग कर गए 1 ओवर में। लास्ट ओवर में इसलिए कहता हूं दैत का बॉलर नहीं है, चालाकी से चतुराई से एक तो लक से विकेट मिला, स्लो और 1। अबे नसीम को देखते ही राउंड द विकेट क्यों चला गया भाई? ओवर द विकेट बॉल डालनी थी। मैं ये कह रहा हूं कि ये नसीम तक पहुंचा कैसे 129 का टोटल 11वें बंदे तक, मतलब उस तक आया कैसे? तुम्हारे तो सारे चतुर बैठे हुए टीम के अंदर यार। नहीं क्या आसिफ है, उसके बाद खुशदिल है, फिर उसके बाद इफ्ती चाचू है, फिर शादाब है, फिर नवाज है, फिर खुद बाबर है, फिर फखर है। कहाँ है बाबर? कहाँ है बाबर इस एशिया कप में? 129 के टोटल में तुमने सांसें खींच ली लोगों की यहाँ पर, तमाचे लगाए हुए। ये कौन से थ्रिलर है तुम्हारे यार क्या इतना जीत कर भी तुम थ्रिलर की तरफ आते हो यार? और वो भी इस टीम के खिलाफ। ये मतलब जान अटका दी आपने। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि रन विकेट ट्रिकी है, ब्रेक में भी हम आपके साथ थे, हमने आपको बताया बॉल नीचे रह रहा है, लेकिन 129 हुए, 145-40 के बीच में कहीं होते, लड़ाई करता। अफगानिस्तान को सारा क्रेडिट जाता है इस मैच को मैच बनाने का। मोरली तो मार गए बाबर आजम की यार के 129 तुम्हारे गले में डाल दिए उन्होंने यार। आउट ऑफ द बॉक्स पर्चा आया शादाब खान नाम का। असल विनिंग हीरो शादाब खान है, जिसने राशिद को भी छक्का मारा और मोहम्मद नबी की कप्तानी बहुत खराब थी, उसने राशिद खान को बॉल दी, मिडिल स्टंप से उसने 2 छक्के खाए ओवर में और शादाब की विकेट ली। लेकिन शादाब खान के आते ही मैं एफी भाई से ही बात कर रहा था कि भाई ये बहुत ठीक ठाक बैटिंग करता है हमेशा, और बाबर रीसेंट पास में कह भी रहते हैं हम इन्हें ऊपर भेजेंगे, ये मास्टर स्ट्रोक है स्पिनर के अगेंस्ट शादाब को भेजने का। नहीं यार वो तो मैं तो बोल रहा हूँ यार, भाड़ में जाए किसने भी कितना अच्छा खेला। मेरे लिए जीत मैटर उस वक्त करेगी ऐसी टीम
जिसके बारे में कहा जा रहा है अनस्टॉपेबल जा रही है, फेवरेट्स है, इंडिया हार्ड ट्रैवल इंडिया को धूल चटा चुकी है, आसिफ इनके ने बाद मारा। चने पे झाड़ पे चढ़े हुए आईसीसी के लौंडे भरे हुए हैं, बेहतरीन बॉलर्स हैं 150 प्लस वाले। विराट कोहली ने कह दिया कि हारिस ने अच्छी बॉलिंग करी थी तो आसमान से कल्ला में मिला दी। अबे ये फारूकी और फरीद नहीं खेले जा रहे तुमसे, हैं? मैं ये कह रहा हूं कि तुम घंटे की बल्लेबाजी की जा रही कल है, सेलिब्रेट कर तुम्हारे लो हालत इंडिया में की लेकर आ हार। गया। भाई इंडिया की हार से तुम लोगों का क्या काम, तुम तो अपनी जीत को देखो। आसिफ अली बदतमीजी कर रहे हैं यार, उससे पहले आसिफ अली ने शदीद बदतमीजी की तो वो तो आसिफ कुछ अली के करेगा ना। बाहर में जाए कुछ भी किया हो, मगर जो नजर आए वो बता रहा हूँ, हाथ पांव उठाने की इजाजत नहीं है भाई आपको। आप मुंह से जो कर सकते थे आप कर लेते यार, ऐसा होता है फील्ड के अंदर। ठीक है, क्रिकेट की इंटरेस्ट में भी है, गेम भी अच्छा हो जाता है, चलो ठीक है, मगर ये थोड़ी होता है कोई यार कि आप हाथ पांव उठाने की कोशिश करो। और ये हाय जो है ना आसिफ की हाय ना लगे किसी को, आसिफ की हाय लगे यार और आसिफ ने नसीम जो है वो बदतमीजी ठोक की, ठाक के निकल हमने गया। मिस किया है। आसिफ ने बदतमीजी की है, दुनिया लिख रही है कि आसिफ ने मारा है पहले। यार आसिफ ने तो मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी है, हाँ मारा मूरी छोड़ दो है। मैं ये कह रहा हूं कि जो नजर आया उस पे बात कर रहा हूं जी। मैं। और जो नजर आया वो ये आया कि यार अफगानिस्तान ने आपको मोरली ये मैच हरा दिया। उसकी वजह ये है कि उनके पास कोई भाई चने पे झाड़ पे चढ़े हुए ना 150 के बॉलर अबे है, लोग बच ना गए, ICC सुबह से जो बैठे हुए थे बच गए, इतना थ्रिलर हो गया, अब चल जाएंगे, बच गई दुनिया। अगर आप इसमें मुझे तो एनालाइज क्या मतलब क्या करे आदमी, एनालाइज में करता उस वक्त जब थोड़ी बातें कर लेते कि भाई 15-16 ओवर में चलो भाई लपेट लपाट के पाकिस्तान वन साइडेड करके जीत जाता तो चलो समझ में भी आता कि नहीं यार पाकिस्तान के हिसाब से 129 कम है। मगर स्टार्ट से ही ऐसा लग रहा था पिच जरा सी फंसी हुई मिल जाए, सबके फंस जाते हैं पजामों में बल्ले, अरे और सीधी बल्ले पिच थी, लुटते ही सिर्फ नहीं बॉल किसी से। नीचे आ रहा था यार, सिर्फ बॉल नीचे बैठ रहा था इस विकेट पर, और कोई ज्यादा खतरनाक मामला नहीं था। बाबर आजम पैट पे बॉल खा गए, फखर जमान को देखें मिसअंडरस्टैंडिंग, एक तो रिजवान को ना जाने क्या कीड़ा है यार क्लोज सिंगल लेने का। अबे 129 वाले मैच में तो सुकून से खेलने दो उसे, वो भी भाग के बनाने के चक्करों में थे। वो भी भागने में, उसे भी भागने में लगा दिया फखर को कि यार तू रन लिया कर यार, हम तो सिंगल लेते। जबकि वो पूरा भाग नहीं पा रहे थे आज रिजवान। अबे भाई इफ्तिखार ने जो बीच में कंसोलिडेट किया है ना, शादाब के साथ भी करता रहा, वो पार्टनरशिप टर्निंग पॉइंट साबित हो गई। वहां अगर इफ्तिखार की विकेट चली जाती है सब फारिग हो जाते। मुजीब के ओवर पूरे हो गए थे, मुजीब थ्रेट था इस विकेट पे। नहीं यार मुजीब तो बाहर में जाए, मुजीब थ्रेट था या क्या नाम है राशिद खान थ्रेट था। मेरे लिए अहम ये था हाँ कि यार आपको जब 2 जीते मिली हुई हैं, 2 जीते आपको मिली हुई है और कंसिस्टेंट आप जीत रहे हैं, इसके अंदर हाँ। एक मैच आपको लगा हुआ है श्रीलंका ने। अगर पहले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 105 रन के बाद उन्होंने नक्शा बदल दिया अपनी पूरी टीम का और बता हाँ। दिया कि यार वो वन साइडेड थ्रिलर पे जाएंगे भाई, और जिस टीम के हाँ। खिलाफ जाएंगे वो ऐसा आसरा नहीं करेंगे। अब बांग्लादेश को मारने के बाद उन्होंने सोच लिया था कि जिस पे मारना है शबो खून मारना है। आज मुझे ये मैच जिस तरह से बाबर आज फील्डिंग में नजर आ रहे थे, हाँ। बहुत डरे हुए, बड़े सहमे हुए, बड़े घबराहट में नजर आ रहे अभी थे। वो खिड़कियों से ऐसे झांक रहा था जैसे कोई चोर देखता हो। नहीं वो टीम तो देखो, तुम्हारी घबराहट इस टीम के खिलाफ है यार, लानत भेजता हूं मैं। लग ही नहीं रहा, 2 दिन पहले आपने इंडिया को हराया, इतना बड़ा मैच, 100 मतलब 80 से ऊपर रन चेस किए हैं यार। यार तुम्हारे ना शोल्डर चौड़े नजर आ रहे हैं ना तुम खुद चौड़े नजर आ रहे हो। हाँ। उसको तो पता है कि मैं अगर आउट भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं, नसीम हाँ। को, उसको तो पता था। फिर भी उसने आपने दो उसको उस पर सारी कमाने डाल दी कि तू ही करेगा, उसने कर दिया। तो अब मान लो कि धानी भी सही है, मान धानी- लो कि नसीम भी ठीक है। मतलब पाकिस्तान को जीत के लिए इतना तरसना पड़ेगा फैंस को यार, और टीम का मोराल लेके अफगानिस्तान का क्या है यार उसके अंदर ऐसा? हाँ। कौन है उसके अंदर दुनिया में नंबर 1? हाँ ये बात कोई भी नहीं है उसके पास। आप उसके लिए इतना बेताब है कि यार थ्रिलर का लगाना पड़ रहा है लिख करके थ्रिलर। ये घंटे का थ्रिलर वाली टीम थी। थ्रिलर क्या, आप हारते हारते बच गए। मैंने तो भाई दोनों थंबनेल बनाए थे, फौरन शो करना होता है क्या करें, मैंने तो दोनों थंबनेल बनाए थे कि भाई इनकी हार का और इनकी जीत का। और आसिफ अली का जब कैच हुआ तो हम तो अजीब हो गए यार, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई होगी, हमें पता है किस किस में दौड़ी होगी। सुबह से बैठे हुए वो मेरे लिए डबल फिगर में नहीं गए होंगे व्यूज। ये कैसे फारूकी और फरीद जो है मिलके बजा रहे हैं सबकी यार। लेकिन हम शादाब की बैटिंग एंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा इफ्ती भाई आज इसे मौका मिल गया है, देखें ये आज नहीं छक्के आप मारेगा। अगर इतने आपके नवाज इतने चौड़े हैं, हाँ। आसिफ अली इतने चौड़े हैं, हाँ। तो फिर इंडिया के खिलाफ ही क्यों है भाई वो? नहीं, खुशदिल को बचा बचा कर जब शादाब को प्रमोट करना है तो ये खुशदिल शाह टीम में करता क्या है भाई? ये क्या हांगकांग को मारने के लिए रखा था खाली? क्या बेटा हांगकांग में छक्के मार ले, दुकान चला ले, ये कब मारेगा तगड़ी बॉलिंग को? और फिर नसीम ने आज उसके साथ आसिफ अली के साथ होने वाले वाकये को
ग्राउंड में सेलिब्रेट किया है, अपने गमो गुस्से का इजहार किया है। आसिफ अली का कैच करीम जन्नत ने लिया और आप लोग मुसलसल ये लिख रहे हैं कि आसिफ को बैन करना चाहिए। ये फैसला तो मैच रेफरी करेगा कि आसिफ अली ने बदतमीजी की है, तो जो काउंटर अटैक किया है अफगानी बॉलर्स ने और फील्डर ने, तो उस पर क्या होना चाहिए। तो भाई ये तो हीट ऑफ द मोमेंट में ये मामला होते हैं आपस में, लेकिन वही सच आ गया। आप जितनी भी ड्रामेबाजी कर ले, अफगानिस्तान एक अलग ही लेवल ऑफ गले को आ गया आपकी, मतलब उसने बता दिया कि कोई स्ट्रेंथ नहीं है भाई। ये मैंने देख लिया यार, मतलब आप अगर जीत के बाद भी और इंडिया से जीत के बाद भी अगर आप इतनी फटी पे होंगे आप कि आप 129 के लिए आखिरी आदमी भी दाव पे लगा देंगे नसीम शाह, तो फिर किस बात की अप्रोच है आपकी यार। नसीम शाह बॉलिंग से क्या बैटिंग से भी हीरो बन गया इस एशिया कप में। अब ये सवाल करो ये कहाँ था, इसकी जगह हसन क्यों खेल रहा था, रानी की जगह क्यों खेल रहा था। पूछो ना यार मैनेजमेंट। 150 वाले हसनैन के लिए पूरे वक्त कमेंट्री से ये मेलबर्न वाला आदमी बुराई करता रहे। मेलबर्न वाले दोनों जो गंदे नाले पे वीडियो बनाते हैं, आज भी वो कह रहे थे कि हसनैन को चाहिए कि पहले तो अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी लाइन लाइन ठीक करे, उसके बाद वेरिएशन दे। अबे वो पूछ रहा है तेरे से, उसका दूसरे का। अबे कभी तुम्हारी ठीक थी अजय जडेजा के सामने, तो वो बच्चे की भी ठीक हो जाए। मतलब कॉन्स्पिरेसी की हद कर दी है दोनों कयूम के लड़कों ने कमेंट्री में बैठ के। ऐसे क्या चने के झाड़ पे चढ़े हुए, बात कहीं और की हो रही है, मिला कहीं रहे वो जाकर। अपने फेवरेट बॉलर को कुछ नहीं कह रहे, हारिस डूइंग वेल, फला डूइंग वेल। हारिस को इसलिए नहीं बोल सकते, कलंदर चढ़े आएंगे बल्ले। आकिब जावेद फौरन कह देंगे फिक्सर हारिस के खिलाफ है, तो आसरा नहीं करता बोलने के लिए, इसलिए उनको आग लगने से डर है। वो कमजोर एंगल पे आ रहे हैं कि हसनैन किसी तरह बाहर होगा तो उसके लिए बातें करो ताकि मेरा हसन आ जाए। हसन अली तावीज लेके जब से आए भाई, ये क्लोज इनकाउंटर में वही काम कर रहे हैं। मुझे तो घबराहट हो रही है सोचकर कि यार अगर अफगानिस्तान से भी आपने हलक से जीत निकालनी पड़े, डर के आपके सारे बल्लेबाज फेल हो जाए, तो ऐसे मौके पे आज ये कब तक चलेगा भाई। ओ भाई तुमने वर्ल्ड T20 में करीम जन्नत को अगर छक्के मार लिए थे ना, एहसान नहीं किया है। तुम्हारे 40 मैचों में से बताया था ना, जब 36 मैच थे तो उसमें तुम्हारी 20 इनिंग ऐसी है जिसमें तुमने डबल फिगर भी स्कोर नहीं किया। तुम बदतमीजी कर रहे हो छक्का मार के इन लड़कों से यार, आउट हो के। तुम्हारा तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, तुम एक क्वालिफाइड टीम के मेंबर हो आसिफ अली, तुम जाके बदतमीजियां कर रहे हो यार छोटे नेशन से यार। नहीं, अगर तो आसिफ अली ने करी है तो घुटना ठीक दिया उसने भी आसरा नहीं किया ठोकने में। मगर भाई फील्ड में मुझे जो क्लिप नजर आया उसके अंदर आसिफ अली के साथ ज्यादती होती हुई नजर आए। आप कभी भी बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट नहीं करते, ठीक है, बॉडी शो होती है, बॉडी लैंग्वेज से आप अपने एग्रेशन का इजहार करते हैं, मगर कभी भी आप फिजिकल कांटेक्ट की तरफ नहीं आते। जो मुझे नजर आया वो फिजिकल कांटेक्ट था, और फिजिकल कांटेक्ट किसी भी स्पोर्ट में सिवाय सुपर फुटबॉल के और कहीं नजर नहीं आता। फिजिकल कांटेक्ट या रेसलिंग के अंदर अगर वो स्पोर्ट है तो उसके अंदर नजर आता है। एनीवे, मगर यार ये जो जीत है ये मतलब मैं इसको क्या बोलूंगा, खस्सी जीत क्या होगी। मतलब ये नसीम के 2 छक्के भी तुम ही मार लेते, 150 छक्के का ऐलान तो तुम्हारा था, नसीम का थोड़ी था। ये मत कह देना कि नसीम को छक्के मारने सिखाए हुए थे। अबे छक्के उसको भी मारने सिखा दो भाई। फिर पाकिस्तान ने सीखे में तो पाकिस्तान ये ट्रिपल की जीत है ये, क्योंकि तुम्हारे हलक में आ गई थी मोरली। अफगानिस्तान वो शटल कॉक के बुरखे में डाल चुका था तुम्हें। मैं बता देता हूं पाकिस्तान में वेट लिफ्टर्स कल क्या बात लाएंगे। नसीम शाह ने श्रीलंका में टेस्ट मैच में बाबर के साथ बड़ी देर बैटिंग की, उस चीज ने उन्हें फायदा दिया। अबे बाबर ने तो एक छक्का मारा नहीं एशिया कप में, उसको फायदा दे दिया छक्के मारने में। नहीं छक्के, मैं ये बात सारी जो चिढ़ने वाली वजह ना, लोग बोल रहे होंगे भाई को जीत पसंद नहीं यार, मुझे इस टोटल जीत को पसंद नहीं आता। और लाइक अपोजिशन अफगानिस्तान, जिसको आप बोल के मारो यार, ये तो वो टीम है, बोल के मारना चाहिए। इतना तपड़ होना चाहिए ना आपने। सही बात के इनसे तुम्हें तो रक्स कर लेना चाहिए था आज। जी हाँ, शादाब को करा देते, वो भी लंगड़ा लग रहा है यार। लाइक कर लेना, वो भी लंगड़ा लग रहा है, वो भी पूरा नहीं लग रहा भाई। उसके बाद भी जो भाग भाग के जा रहा है। शायकीन क्रिकेट का पूरा राइट है, अगर आप लोगों को लगता है कि आसिफ अली कल्परेट था, आसिफ अली को बैन करो या उसके खिलाफ कोई एक्शन कर लो, तो आप लोग बिल्कुल इस पर ट्रेंड चला सकते हैं। आप लोग जो लिख रहे हैं या हैशटैग आसिफ अली, हमारा काम है मैच की बात करना, तो हम मैच की बात आपको आईना दिखा रहे हैं कि किस्मत की देवी पाकिस्तान पर ना जाने क्यों मेहरबान है। आप क्लोज एनकाउंटर वो भी जीते, आप क्लोज एनकाउंटर ये भी जीत गए, लेकिन वहां आपका मुकाबला था, यहां आपका मिसमैच था भाई। 129 रन पर 9 विकेट खो के 11वां आदमी नसीम शाह आपको मैच जितवा रहा है। कोई खुदा का खौफ करो, चुल्लू पर पानी ढूंढो उधर। इतनी बड़ी टीम है आपके पास और आप एक ऐसी अपोजिशन
जिसको मेरे लिहाज से बोल के मारना चाहिए। आपको आपके बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट करना चाहिए ऐसे मैच के फारिग अंदर बॉलिंग यार। की राशिद खान ने 14 रन देके गया आखिरी ओवर में वो। मगर मेरे घंटे के फैंस को आज ये बात समझ में आ गई होगी कि जिस दिन ये जाएगा हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 50 करे। ये तो 30 समझ गए करता हार आप जाते। लोग कि ये पिछले 4 मैचेस में आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसके रन्स मैटर नहीं करते। और इसके और बाबर आजम के मतलब का आज स्कोर था 129 के स्लो खेल के बना दो भाई, जी हाँ, फिर भी आउट हो गया आप अर्ली ऑन। भाई 4 मैच एक आदमी फेल हो रहा है, उसकी फॉर्म भी सही है, फिटनेस भी सही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? सरफराज तो बैटिंग करने नहीं आता था। नहीं मेरा सवाल रिजवान को लेकर यही था हाँ। कि अगर उसके साथ कोई मसला है तो ये टीम पाकिस्तान की है भाई। हाँ ठीक है, इसको ट्रीट उसी तरह किया जाए, रीजनल टीम की तरह ट्रीट ना करें आप माशाल्लाह। कि यार वो टीम से बाहर जाएगा तो बाहर का आदमी आएगा, हाँ। आज नहीं कल ना उसने आना है भाई। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगा आपके कहने से। बात सीधी ये है कि अगर इसका कंपैरिजन किया जाए बिटवीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो पाकिस्तान तो बहुत ऊपर की टीम है यार। हाँ, ये बहुत तो ऊपर admit की कर ले है। आप लोग। चांद पे खेलती है, मार्स पे खेलते हैं ये। तो भाई मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर अफगानिस्तान से भी आप यहाँ पे आके जीतेंगे तो आप अपने फैंस को दिखाना क्या चाह रहे हैं? हर टीम से थ्रिलर ही दिखाना चाह रहे हैं आप। बहुत ही यार शर्म की बात है। अगर आसिफ अली आपका एक्सपोजर ज़्यादा है फजल वगैरह से, वो फरीद वगैरह से, करीम जन्नत से, आप एक प्रीमियर टीम के एक हिटर हो जिसको पक्का बैट्समैन की हैसियत से नंबर 6 के लिए खिलाया जाता है, क्या आप बॉलें फाड़ दोगे? एक तो आप फ्रस्ट्रेटेड थे, आपने छक्का मारा, उसके बाद बदतमीजी आपने फिर विकेट भी दे दी, तो यार आपको शर्म आनी चाहिए। डूब मरने का मकाम होना चाहिए आपके लिए, बस मैं यही कह सकता हूँ। और चुल्लू भर पानी में उन लोगों को डूब जाना चाहिए जो खामखाई एक इंसान को वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास कहते हैं। अबे आज तो तुम्हें जवाब देना था कि तुम्हारा ही सामने वाला रेलू कट्टा विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान तुम्हें पीछे छोड़ गया कि भैया बहुत तुमने नेदरलैंड जिम्बाब्वे पे नंबर 1 एंजॉय कर लिया। यार शर्म की बात है, सोचने का मकाम है। इस विकेट पे बॉल टिप्पे वाली करनी थी, 8 मीटर पे गिरानी थी। राशिद खान जो आया 17वें ओवर में मुंह पे गेंदे करके 2 छक्के खा गया, आगे बॉल कर गया, उसके बावजूद आपने मैच लगवा दिया। फजलुल हक फारूकी इन जनरल डेथ बॉलर नहीं है, उससे आखिर में बॉलिंग अच्छी नहीं होती, नया बॉल स्विंग करना उसकी ताकत है, वो बस सिर्फ और सिर्फ स्लोअर वंस करता है बाद में। नहीं यार मतलब डिजास्टर। एक चीज तो वाजे हो गई जी कि आप जुगाड़ में खेल रहे हैं भाई। हाँ, शरीफ ठीक है? जुगाड़। इसको आप इसको एस्टेब्लिश अगर आप नहीं करेंगे आज तो ये कुछ अरसे के बाद आपको नजर आ जाएगा। हाँ। और अगर आप इसी फुल स्ट्रेंथ के साथ हमेशा जुगाड़ में इंजेक्शन लगा के ठीक है खेलते जाएंगे तो फिर भाई मुझे बताइए कि जब आप अपनी रिप्लेसमेंट तैयार ही नहीं होने देंगे हाँ। तो आपकी जगह दूसरा जब आएगा तो वो भी बोलेगा मैं तो अभी आया हूं। तो आप अपने बेंच पे बैठे हुए लोगों को मौका कब देंगे भाई? आप हर टीम के खिलाफ सीना चौड़ा करके उतर रहे हैं और कुछ कर भी नहीं पा रहे। दुनिया की गिरी हुई टीम के खिलाफ भी गिरी हुई परफॉर्मेंस के साथ आप हर मैच को थ्रिलर बनाएंगे। तो 129 पे भी कभी थ्रिलर हुआ है? नहीं, इन्होंने किया है। और दूसरी बात भाई, बदतमीजी वो फारूकी नहीं है, फरीद कर रहा था, फरीद बॉलर था उस वक्त, फरीद बॉलर था, फरीद बदतमीजी कर रहा था। फारूकी ने जो है वो ये सारी चीज है, ठीक है। और दूसरी बात ये है जो गवार के बच्चे आते हैं ना जो किसी 2 बाप के हैं, ठीक है, इनको मैं जरा बता दूं कि बेटा ये 2 मिनट में प्रोग्राम करना होता है, हम तो मैच थ्रिलर देख रहे हैं, हम तो मेहनत करके दोनों टाइप की बात बना के रखते पर्दे हैं। के पीछे वाली बात बताते हैं। हाँ, समझ गए? हाँ। तुम तो पर्दे पे देख रहे हो जो आ रहा है और हम पर्दे के पीछे दिखा रहे हैं। एक हाँ। बात का जवाब किसी के पास नहीं होगा। इनमें से कल कोई भी गिरा जी। रिप्लेसमेंट पर आदमी तैयार का है तुम्हारे पास? दिखा दो मुझे। कोई भी नहीं है वो एक T20 एशिया कप तो यही खत्म हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप पे क्या है तुम्हारे पास? जब से- ऑप्शंस क्या है तुम्हारे पास? जब से इंडिया को बाबर अगर एक 2 मैच और फेल हो गया किसको खिलाओगे ऊपर? हाँ। फिर नीचे नहीं लाना, बाहर निकालना। और दूसरी बात के सरफराज बहुत ज्यादा जिंदाबाद की भी ट्वीटें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम लोग उन्हें आसरे में रखे हो कि कौन से जहाज में बैठ के आना है। नहीं रास्ता ही नहीं दे रहे। आपने खुद देख लिया यार। रिजवान मैं यही रास्ता कहता नहीं हूं कि देगा। ये कोई मोहल्ले की या किसी शहर की टीम थोड़ी है कोई यार हाँ। कि आप मतलब जुगाड़ में खिलाए जा रहे हो यार। ये कोई ज्यादती नहीं करे यार आप। हाँ। एक उसको नेशनल टीम है, उसकी ड्यूटी
हर पाकिस्तानी का हक है, हर पाकिस्तानी को राइट है खेलने का इसके अंदर यार। ये थोड़ी हो सकता है कि एक ग्रुप बना हुआ है, वही ग्रुप ऑफ पीपुल किसी ना किसी तरह जुगाड़ करके खेले जाए और आप तवक्को करेंगे तालियां बजाए। नहीं यार, मुझे ऑप्शन दिखाओ किधर है इनके, ऑप्शन क्या है पाकिस्तान की बेंच पे, पता है मुझे अब ऑप्शन किधर है। अभी इस जीत की इन्हीं को ऊपर नीचे करके कब तक खिला लोगे तुम? अभी आपको सोशल मीडिया पे कुछ तटपुंजी है, इस जीत की अहमियत बताएंगे। क्या जीत थी, क्या कमाल थी। अबे तुम्हें क्या वही आई हुई थी कि नसीम शाह ख्वाब में दिखा था कि मैं 2 छक्के मार दूंगा? मैच तो तुम्हारे 1 से 10 तक के बल्लेबाज गिरा के चले गए थे, ये तो हालात के तौर पे वो फुल टॉस बढ़ गई और काम खराब हो गया। बहरहाल यार, मैं गलत बात नहीं करता, अफगानिस्तान डिड वेरी वेल और मतलब वो जीतना डिजर्व करते थे, उन्हें इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होना था आसिफ अली के साथ। आई थिंक इस बात की सज़ा मिल गई। फजलुल हक फारूकी का भी दिमाग डाइवर्ट हो गया और सारे फील्डर जोश में थे, कप्तान उसे प्लेन नहीं दे सका। यॉर्कर नीमार, असल में एक बात बताऊं, ये जज्बाती लोग हैं गुरबत से लेके मोहम्मद नबी तक। मोहम्मद नबी को यही नहीं पता चला 40 ओवर के मैच तक कि इस विकेट पे गेंद को टप्पा देना है, टप्पा। जिसने मुंह पे गेंद की है उसने छक्का खाया है। देखा, हम तो कह रहे थे कि तुम्हारी इंटेंट पे शक नहीं, यकीन है हमें। 129 पे भी थ्रिलर कर जाते हो भाई, कमाल नहीं हो गया यार। लाइक करते रहो। और ये घंटे के किंग की अकाउंटेबिलिटी किस दिन शुरू होगी? कब है इसका हनीमून पीरियड ओवर होगा? अब नीचे नहीं आ सकते तुम, अगर इस जुगाड़ में हो के मैं यहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं नीचे आ जाऊंगा। ये अगर तुम्हें मिल गई भाई रॉयल्टी तो फिर सबको स्लो बैट्समैन नहीं चाहिए T20 में 1 डाउन या 4 पे। मैं बात स्लो की कर ही नहीं रहा, वहां से आप चढ़ के क्यों नहीं खेले शुरू से यार? अबे चढ़ के क्या, बॉल ही चढ़ रही है हर दफा। मतलब आप पे सारे अफगानी ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए, हर बॉलर आपके लिए ऐसा लग रहा था आसमान से बॉल फेंक रहा है। आपके जो अहम बल्लेबाज थे, नवाज इंडिया के खिलाफ चले, आसिफ अली इंडिया के खिलाफ चले, इफ्तिखार इंडिया के खिलाफ चले, भाई अब अफगानिस्तान के खिलाफ भी खड़े हो गए। भुवनेश्वर कुमार को हर बच्चा छक्का मार रहा है, उसने तुम्हें एक बाउंसर क्या करा दी, उसके बाद से तुम बाउंसर ही खोज रहे हो, आगे की बॉलों पे आउट हो रहे हो। हमने पहले ही कहा था, हम कब से गिराता हुआ आ रहा हूं, कहीं नवाज है, कहीं शादाब है, कहीं आसिफ अली है। मैं आपको आते ही क्या कह रहा था, शादाब मास्टर स्ट्रोक। तुम्हें जिल्लत से फिर नसीम शाह निकाल गया भाई। अकाउंटेबिलिटी उनकी करो जो इस 129 को भी थ्रिलर तक लेकर आए और नसीम के गले में फंदा डल चुका था। शाहीन अगर होता बेचारा फिट, वो तो प्रीमियर बॉलर है, शाहीन अगर फिट होता तो नसीम खेल नहीं रहा होता, फिर ये हसन को भी जुगाड़ में खिलाते। इन्हें पता है कि अगर अभी हसन खेला और पिटा तो लानते पड़ेंगी कि इसे फॉरएवर बाहर करो। भाई मेरा तो सवाल यही है ना कि यार जब आप टीम जीत रही होती है ना तो आप अपने ऑप्शंस भी क्रिएट कर रहे होते हैं। आप मुझे बात बताएं यार, पिछले 3 सालों से वही जुगाड़ी लोग खेले जा रहे हैं यार, वही ऊपर नीचे करके खेले जा रहे हैं। ठीक है यार, मैंने मान लिया। अब अगर किसी बड़े, अब देखें यार इसके अंदर आपको अब फिजियो का काम ज्यादा नजर आ रहा है टीम के अंदर। नसीम गिर गया आते ही, वसीम कमर पकड़ के साइड में हो गया, शाहीन T20 वर्ल्ड कप से बाहर है, हसनैन का आपने सरप्राइज अब दिखाया आपने, ठीक है। उसके साथ वसीम अकरम कमेंट्री में उसको बाहर करने की बातें कर रहा है यार, मतलब वो दूसरा ओवर कराने जा रहा है बच्चा। हसनैन कह रहे हैं बैठ के कि यार इसको चाहिए कि पहले लाइन और लाइन ठीक करे उसके बाद वेरिएशन दे। अबे वो तेरे से पूछ रहा है भाई कि ये नसीम का मसला क्या है, हारिस का मसला क्या है, तुम हर चीज उस पे लाके क्यों खत्म कर रहे हो? ऐसा क्या दिया हुआ है हसन अली ने? पता नहीं ऐसा क्या दिया हुआ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा भाई, क्या ऐसा क्या मसला है, ऐसा क्या मामलात हैं, तुम सबों के साथ ऐसे क्या मामलात हैं। बहरहाल मैं भाई ये 200 रन चेस कर रहे होते हो, नसीम 2 छक्के मारता, मैं लेट के सलूट करता नसीम शाह को। हाँ, कि लेट के पूरी टीम का एफर्ट था 180 तक, पूरी टीम का एफर्ट, पर मैं बताता भी ये 129 में यार 14 रन नसीम शाह के 129 चेस करने में कमाल नहीं है यार। मतलब कोई ये नहीं जानने की कोशिश कर रहा कि अबे इनसे क्या तुमने कहीं लिख लिया है क्या हमेशा थ्रिलर ही खेलना है? हाँ सही बात है यार, अफसोस की बात है, ये बड़ा ही अफसोस होता है कभी कभी। और अभी तुम धोखा रहे हो इंडिया को यार। हाँ, और इतना बड़ा दिल तुम्हारा नहीं, दिल तुम्हारा इतना सही नजर आ रहा है मुझे यार। आपको ये देखना चाहिए कि कोई टूर्नामेंट तो ऐसा हो जिसमें आप अपनी अथॉरिटी शो करें। वन साइडेड करते हैं आज का मैच यार, ये वन साइडेड मारना था आपको यार, वन साइडेड मैच मारना था आपको। ये बताना था कि भाई हम इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है, श्रीलंका को मैसेज देते हैं कि बेटा एक बार रिहर्सल होगी फाइनल की और एक बार फाइनल होगा, तैयार हो जाओ।
अब पता नहीं क्या होगा और कैसे होगा, क्यों होगा, मुझे तो समझ आ नहीं रहा। बहरहाल पाकिस्तान हमेशा शारजा वारजा के फाइनल्स में मुझे याद है श्रीलंका पे भारी आ जाता है, लेकिन अभी श्रीलंका से एक मैच और है इस ग्रुप 4 का, उसके बाद फाइनल भी उन्हीं से, यार क्योंकि देखो, आज बासित, इंडिया और अफगानिस्तान दोनों बाहर हो गई। मेरा गला जो बैठ रहा है ना वो हाँ। इस खौफ से बैठ रहा है भाई कि आप, आपका क्यों बैठ रहा है? बाबर नहीं बैठ रहा है, आउट होने के बाद वो खड़ा हुआ है खिड़की में। मेरा गला इसलिए बैठ रहा है भाई, शादाब को आपने देख लिया फील्ड में आज, जी। कब तक जुगाड़ पे फिजियो के खेलते रहेंगे ये? जी, रिजवान को भी देख लिया आपने। हाँ। आपके ऑप्शंस क्या है, मुझे ऑप्शन दिखाओ। कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्योंकि मैं ये सुनने को राजी नहीं होऊंगा कि बच्चा भी नया आया है। हाँ क्योंकि बिल्कुल। तुमने 3 सालों में कभी मौका नहीं दिया, किसी भी टीम के खिलाफ खुद बल्ला लेके उतर गए हर जगह पे। बहुत ही अजीबोगरीब बात है यार। कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी मैं थ्रिलर ही देख रहा हूँ। अबे वन साइडेड गेम थ्रिलर बना के तुमने पेश कर दिया यार। बाबर आउट हो गया ना, फखर रन आउट हो गया। फखर और रिजवान अगर थोड़ी देर पिच पे रहते तो फखर पिटाई करता। ये डरे हुए क्यों थे? मैं उस डर की वजह जानना पिच चाह रहा हूँ। देख के पिच समझ आ गई थी इन्हें कि पिच पे बॉल नीचे रह रहा है, इसलिए ये डरे हुए थे। बाबर फील्डिंग में भी एक एक रन के लिए बॉलर्स को रोक रहे थे। इतना तो बाबर आजम का एक्सपीरियंस एज कैप्टन हो चुका है कि उन्हें मालूम था कि एनीथिंग ओवर 120 विल टेस्ट इज बैटिंग। आप समझे ना बात को? कमाल है यार, मैं क्या इस पे क्या बोलूंगा। मतलब ये है कि ओस पड़े हुए मैच में 180 भी बन जाएंगे, किसी से भी बन जाए, पाकिस्तान भाई से मैं बने। कह रहा हूँ 200 रन पे ये गेम फिनिश होता और नसीम आखिरी जो छक्के मारता उससे पाकिस्तान जीतता। मैं नसीम के लिए मैं लेट के सलूट करता। इंडिया बाहर हो गया है। बच्चे ने निकाल दिया, बचा लिया एक दफा फिर, और ये बचत कब से होती हुई आ रही है ये भी हम बता चुके हैं। नसीम शाह डिड फैंटास्टिकली वेल। मतलब जो भी है, फुल टॉस भी पड़ी है, इवन उसने छक्का सीधे बैट से मारा है लास्ट में यार। इस तरह के मुकाबले की तवक्को मुझे जीती हुई टीम के साथ नहीं हो सकती। बिल्कुल। जिस टीम के अंदर नंबर 1 भी हो और नंबर 2 भी हो आईसीसी का। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और बहरहाल एक बात, हाँ आराम से ही बात कर रहे हैं भाई, दिल जलता है, दिल जलने की बात है। अभी बीच में हम बात कर रहे थे, मैच देख रहे थे, लेकिन फिर भी हम आपको ये कह के गए, हमने जैसे ही खत्म किया रिजवान एलबीडब्ल्यू हो गए। हम आपको ये कह कर गए कि यार ये थोड़े से हिकअप्स आएंगे, लेकिन पाकिस्तान की 3 विकेटें 40 पे ना गिर जाए। वो गिरी 45-50 के अंदर ही, तो भाई पाकिस्तान ये मैच फंसा लेगा। फंसाया क्या? एनालिसिस गलत होते हैं हमारे। अबे हमें मालूम था कि ये विकेट नहीं है खुशदिल की, ये आसिफ की भी विकेट नहीं है। वो मार गया 2 छक्के, एक राशिद ने आते ही उससे खुद खाया, मिडिल और लेग पे हाफ वॉली रख दी। अबे पहली इनिंग के बाद मैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे लिख के गया हूं कि अबे क्या हो गया, ये मैच फंस रहा है। जी, बताया किसी ने ये मैच फंस रहा है? सब तो वन साइडेड बोल रहे थे। पिच देख रहे थे हम यार, लो बाउंस था और 13 ओवर के बाद बॉल इतना बैठ रहा था पाकिस्तान की इनिंग में। मैं तो बॉडी लैंग्वेज देख रहा था मेरे घंटे की भाई। वहां बाबर जब भी तो लड़ाई कर रहे थे कि 110-15 पे रोक फील्डिंग दें। में नजर आ रहा था कि यहीं से खत्म करो गेम को भाई। जी, उसकी पूरी कोशिश थी वन साइडेड गेम में ही कर रहा है। पहली बॉलिंग में खत्म तो उन्होंने ही किया है, जिन्होंने बॉलिंग से खत्म किया था नसीम। बॉलिंग में भी बचा रहा है, वो छक्के मार के भी बचा रहा है। मतलब यार कल हद हो गई है। कल गेम क्या चलेगी, कुछ जगह पे लिख के दे दूं 1-2 जगह पे कि यार नसीम शाह ने कहा है कि बाबर के साथ श्रीलंका में जो टेस्ट मैच में बैटिंग की थी उसने उनकी बैटिंग को बड़ा फायदा दिया। ऐसा होगा ना? बाबर ने नसीम को कहा था कि तू बेफिक्र हो जा, तू भी करेगा। तू भी करेगा बस। अच्छा कहा था, खुद कब करोगे? खुद तो हो ही नहीं रहा ना। मैं आप खुद कब करेंगे सर? आप कप्तान है, आईसीसी नंबर 1 से आज खिसके थे, आपको तो करारा जवाब देना चाहिए था। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना वजह क्या है। वजह ये कि मैं सिर्फ ये बताना, लोगों को याद हाँ। दिलाना चाह रहा हूँ कि जब आपका पहला कप्तान गया था ना बाबर हाँ। से पहले, उसको इस बात पे बाहर किया था कि उसके रन नहीं आ रहे, हाँ उसका एवरेज कम है। हाँ, ठीक है, उसकी कप्तानी पे शक नहीं था किसी को। ये लिख रहे फिर तुम्हारे ख्वाब को तोड़ दिया। नहीं, मेरा तो ख्वाब अभी टूटा ही नहीं बेटे। मेरा तो ख्वाब उस वक्त मैं तो जो तुम्हें बता रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि बेटे अगर इनमें से कोई 1-2 खिलाड़ी अगर आगे पीछे हो गए अपनी फॉर्म की वजह, अपनी फिटनेस की वजह से, तुम्हारे ऑप्शंस क्या है फिर ये दिखाओ। यार मैंने भी यही देखा है कि अफगानी बॉलर्स ने पहले गाली दी है, हमारे पास थोड़ा स्टक होती है बीच में, तो हमने भी यही देखा है कि बदतमीजी उन्होंने की है। लेकिन बहरहाल हम किसी की तरफ नहीं है, ये आईसीसी का काम है, मैच रेफरी का काम है। अभी शो करने के बाद हम भी इसे खोज लेंगे। अब आप लोग लिख रहे हो इनबॉक्स, अभी क्या हमें रोबोट समझते हो बेटा? कॉमन सेंस ये कभी काम किया है? कभी ऐसी एक जर्नल घर में बैठ के वीडियो बनाना गाने की, उसके बाद देखना क्या कर पाते हो तुम।
अबे हम तो कमेंट भी पढ़ लेते हैं और भी काम कर लेते हैं, चीजें भी देख लेते हैं, अपने मैसेजेस भी चेक करके रिप्लाई कर देते हैं। इससे ज्यादा दिमाग नहीं होता एक इंसान का। रिजवान पाकिस्तान का खिलाड़ी है, हाँ। उसको बाबर के ऊपर सूली मत चढ़ाए भाई। हाँ। आप शाहीन खो चुके हैं, फारिग टीमों के खिलाफ आपने खिला के ऐसी की तैसी कर दी उसकी। हाँ। अब रिजवान यार, ये आज का मैच रिजवान का बनता नहीं यार, एक बात है, अगर आप वो दूसरी फुली फिट तरफ नहीं है तो भाई आज वो खुद को बेचारा- पीछे खड़ा करते, एक बॉलर ऐड करके आप खेल जाते आज। खुजदिल कीपिंग कर सकता है, कुछ जगहों पर उसने की है। दूसरी बात, रिजवान का क्या अंजाम करना चाह रहे हो? T20 वर्ल्ड कप के लिए बचाओ यार। शाहीन शाह अफरीदी की तरह उसको भी नी लिगामेंट इंजरी करवा के बाहर कराने का प्लान है। शादाब को भी देख लिया आपने आज। ये सरफराज भाई को बोला हुआ है कि आप ट्वीटें करते रहो अच्छी वाली। मतलब ये भाई, अगर टीम पाकिस्तान की है तो आप अपने अहम मैचेस के लिए बचाओ ना। हाँ। बच्चे जो भरे हुए मैच में उनको खिला दो फिर। जी हाँ। डर किस बात का है यार? नहीं, डर किस बात का? इनको तो मतलब यार मुझे मतलब अगर इस थकी हुई टीम के खिलाफ, अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ भी तुम थ्रिलर करोगे तो तालियां नहीं बज सकती भाई। मुझे तो जितना दिखा मैं आसिफ हाँ, खान ये को देख अगर सका। नवाज से मार देता, आप 4 विकेटों से जीतते, मैं तालियां बजाता। हाँ कि ये चलो तो यार, यार 8 विकेटों से सुझा दिया अफगानिस्तान ने तुम्हें। बॉलिंग में फारूकी और वो फरीद पता नहीं कौन है, ये कहां से आते हैं यार ये? रह क्या गया था यार? 2 मीटर बॉल अंदर होती, कैच हो जाता नसीम शाह, खत्म था मामला। किस्मत की देवी, कभी कभी एक एरा चल रहा होता है, एक टाइम पीरियड होता है, आप पर मेहरबान बाबर होती है। की फॉर्म गई है, अलार्मिंग है, ये याद रखिएगा। रिजवान फिट नहीं नजर आ रहा, अलार्मिंग है, ये याद रखिएगा। हाँ। शादाब ने आज रनिंग में दिखा दिया कि वो इज नॉट फुली फिट। मेरे लिए कंसर्न ये है कि जब अबे ये एशिया कप जानता कौन है? ये T20 वर्ल्ड कप के लिए जब पूरी तैयार करेंगे आप, तो उस वक्त अगर आपको धोखा मिला तो आप क्या ये बोलेंगे कि बच्चा डालने अभी सीखेगा? नहीं, क्या उर्वशी ने सिखाई है ऐसी बैटिंग नसीम शाह को कि नसीम फुल टॉस को नहीं छोड़ना? अपने बच्चे सेव करो भाई। हाँ, अपने बच्चे बड़े से- मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया में खेलना है आपने। जी बिल्कुल ठीक बात है। आप ये छोटे छोटे मैचेस के लिए अपने बच्चे खराब मत करो, मत जाया करो। जो- शाहीन जा चुका है। जो स्क्वाड आ रहे हैं ना वर्ल्ड T20 के, ये जरा उन टीम पे नजर डालो। बाबर को जिताने के लिए मत खेलो भाई, पाकिस्तान को जिताने के लिए खेलो। कल रसी वेंडर डूसन की खबर आ गई कि वो नहीं होगा, बबूमा फिट हो गए। नहीं, क्यों खेल रहे हैं अनफिट यार? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फिटनेस क्रिकेट बहुत है भाई, इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए। अब आप देखें हर मुल्क के प्रीमियर खिलाड़ी अनफिट होना शुरू मुझे हो गए। डर इस बात का है कि रिजवान जिस बॉडी लैंग्वेज से खेल के गया है यार, रिजवान हाँ। अगर इसी तरह रहा तो ये Today- वर्ल्ड कप पे आप तो देख नहीं पाएंगे उसको, खुदा ना खास्ता यार। टुडे ही वाज रियली स्ट्रगलिंग विद हिज फिटनेस दो। शादाब गेटिंग आज पेन बहुत- यार ड्यूरिंग फील्ड, वो भाग नहीं पा रहा यार। बिल्कुल। उसने गेम आपका करीब किया और देखे कैच देके चला गया। क्रूशियल टाइम था यार। ही वाज आल्सो इन पेन, लॉट ऑफ पेन। एक छक्का मार के यार फिर तुम ट्राई कर रहे हो, क्योंकि उसको पता था भाग नहीं सकता, खड़े खड़े मारना है मुझे अब। बहुत यार तकलीफ हुई है आज वन साइडेड था। वन साइडेड से मुराद ये आपको ये 4-5 विकेटों से 18वें ओवर में 18.5 ओवर में जीत लेना चाहिए था। मुझे मैं तो ये थोड़ी कह रहा 12 ओवर में। श्रीलंका भी गले पछता हुआ लग रहा है। नहीं, श्रीलंका का मैं अभी राय आगे दूंगा। श्रीलंका से एक आपका ग्रुप मैच है, एक फिर आपका तो जाके फिर फाइनल। तो आपको खुला मारधाड़ करनी चाहिए, श्रीलंकन टाइगर्स का शिकार करना चाहिए आपको। 3 जीतें लग गई हैं आपके पास। दुबई में पाकिस्तानी बैटिंग जरा डिफरेंट हो जाएगी, ये मैं आपको बड़ी सीधी और सच्ची बात बता दूं। दुबई में पाकिस्तानी बैटिंग कुछ और हो जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। और जब भी तराना पढ़ा जाता है, बाबर होते हैं बराबर में, शादाब होते हैं उसके बराबर में हसन अली होते हैं, यानी वहां भी सेटिंग की हुई है कि हसन तू बहुत अहम है, हसन तू बहुत अहम इसीलिए है। हसनैन के ऊपर दोनों वो मेलबर्न वाले मार रहे हैं। सब फिर बोलोगे अबे एक ही बॉलर मिला है जिसका ताल्लुक इस रीजन से, उस पे क्यों शबो खून मार रहे हो? उसके ऊपर ही क्यों गलत बातें कर रहे हो? उसका क्या कसूर है? 150-51 से बॉल कर रहा है वो। अहम विकेट ली ज्यादा ही की उसने आज। हाँ, बड़ी विकेट थी, स्लोअर वन मार दिया, गेंद पे बैठ जाता है वो अब सदाई। और वो बॉल जाके कमेंट्री बॉक्स में मुंह पे लगी होगी। हाँ, ये बता दूं मैं आपको। मतलब यार हसनैन की आप कमेंट्री सुने, बायस कमेंट्री, कोई और चौका खा रहा है तो ही इज गुड। नहीं यार, अफगानिस्तान के खिलाफ इस तरह अगर आप जीतेंगे तो मेरे पास तो नॉट एक्सेप्टेबल यार। नहीं, बहुत अजीब लगा। आप लोग वीडियो को हाँ, जरा लाइक नसीम कर के लिए बहुत खुशी है कि उसने आज थ्रिलर में अपना हिस्सा डाला। हाँ। और उसने बाबर को यकीन दिलाया, कोई बात नहीं बाबर भाई, हम आपको हारने नहीं देंगे, मगर आप बैटिंग तो करें। हाँ, आप भी तो रन करें। नहीं, अफगानिस्तान का असल में जो काम उतरा ना, वो लगे रहते हॉट फेवरेट। वो श्रीलंका से जो हारे, वो लग रहे थे हॉट फेवरेट, लेकिन वहां पे गुरबस की एक इनिंग और बाद में मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हुआ। आज किसी ना किसी को मारना था। नजीब ने एक स्ट्राइक की, उसके बाद नजीब ने जो
मिडिल और लेग की बॉल पे कैच थमाया है ना, वो बड़ा पथेटिक था। नजीब का स्टैंडर्ड ज़रा हाई है, और मोहम्मद नबी जो कप्तान है, आज उनका इंटेंसिटी लेवल वो नहीं था जो अक्सर होता है। वो कुछ अजीब से खोए खोए घूमे घूमे थे। बल्कि आप देखें तो कभी गुरबज आके उन्हें समझा रहा है, कभी उन्हें आके नजीब समझा रहा है। यानी 2-3 लोग थे जो कप्तान बनने को तैयार थे, लेकिन वो मान के नहीं दे रहे थे। बहरहाल यार, बहुत मज़ा आया मैच का, मैच थ्रिलर हुआ, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये जाहिल के बच्चों के अलावा आप सब हमें समझते हो, पाकिस्तान को 18.5 ओवर में जीत जाना चाहिए था यार। हमने तो आज के मिड ब्रेक में इतनी बड़ी वीडियो की है जितनी, अब मैं जाने तो फिर कोई समझेगा उसको ना कह रहे हो, हम तो जर्नल बात कह रहे हैं। देखो तो इस मैच के क्लोज होने से पहले लोगों ने कितनी कितनी देर की वीडियोस की हैं। क्यों क्यों इंडिया नहीं खेल रहा था? ये इल्जाम उन पे लगाया करो भाई जो इस बात की बात करते हैं। सबसे ज्यादा हम बात करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट पे, हाँ सच्ची बात करते हैं। हम वो आईना दिखाते कि वर्ल्ड T20 में ऑस्ट्रेलिया की 90 मीटर की बाउंड्रियां कौन पार करेगा। 4 नाम दे दो मुझे, 4 नाम चाहिए। अबे मुझे फिटनेस पे शक है यार भाई। इन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का पहला वनडे देखो, कदर है छोटे ग्राउंड में, क्योंकि आपने ऑप्शंस को मौके ही नहीं दिए। 230 खुद खेले आप, 230 पे फंस गया वो मैच। तो आप, मुझे पता है आपके पास गोली कौन सी होगी कि अभी तो आया है ये जी, और कर देगा क्या। आपने मौका ही नहीं दिया पिछले 2 साल में, हर जगह बल्ला लेके आप खुद कूद गए। हैदर अली को अब क्या बोलोगे यार, डायरेक्ट फाइनल खिलाए क्या इसको? क्या बोला था मैंने? हैदर नहीं खेलेगा बेटे, अब भी ऊपर हैं। हैदर नहीं खेलेगा, अब भी ऊपर है। हैदर नहीं खेलेगा, नहीं खेलेगा। हाँ अबे चांद पे भी चले जाओ तो हम जब भी ऊपर है। अच्छा। चांद से भी ऊपर है। हाँ चलो चलो यार, टाटा करेंगे। हम जाए क्या? नहीं, लंबी वीडियो करेंगे भाई। लंबी किस बात पे यार आज इंडिया भी अब तो बाहर हो गया, इंडिया के लिए क्या सीख है? इस सदके खैरात की जीत पे क्या लंबी करेगा आदमी है। अब आप श्रीलंका से 2 मैच, जुगाड़ वाली जीत पे मुझे कभी खुशी नहीं। जुगाड़ है ये, जुगाड़ है, जुगाड़ पे। बहरहाल फिर भी यार मेरी तरफ से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मुबारक हो। उन लड़कों को खुसूसन मुबारक हो जिन्होंने आज दिल लगा के मैच इज्जत बचा ली। अफगानिस्तान से हारना आपकी कलई खोल देगा भाई। आपने उन्हें क्रिकेट सिखाई है, लोगों को तो ये नहीं पता क्या हमारे गाँवों में खेल खेल के वो बड़े हुए हैं लड़के। हमारे कोचेज ही वहाँ सबसे पहले गए, कभी राशिद लतीफ़, कभी इंजमाम भाई, ये तो बात के लोग हैं, उससे पहले भी बहुत लोग गए, कबीर खान, तो पता नहीं कौन कौन। हम लोगों से वो क्रिकेट खेलना सीखे, इसलिए उनसे हार जो है ना आप बर्दाश्त नहीं कर पाते यार। ये तो मैंने तो इतनी क्या बोलूं, अभी बच्चे बोल के, आपको बोल के मारना था इनको यार। देखो यार, यहाँ क्रिकेट की बात लिखना तुम जो भी हो, यहाँ घटिया बात नहीं लिखना कोई। अभी जिसका कमेंट मैंने उठाया है, यहाँ कोई सियासी और कोई चेपने की बात नहीं लिखना। ये क्रिकेट का प्लेटफॉर्म है, क्रिकेट पे सबको बेस्ट किया जाता है, लेकिन ये सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, सही है, ये मैं बता दूँ। यार क्या प्रोडिक्शन करनी है इंडिया अफगानिस्तान पे? अब दोनों पे ही हमदर्दी है इस वक्त, दोनों से। इंडिया को अपने प्राइड के लिए अफगानिस्तान को हराना चाहिए भाई ये मैच, कम से कम। ये सूर्या कुमार यादव भी हांगकांग खाए हुए हैं बस, उसके बाद रोहित के साथ इतना वक्त लगा के सारा वक्त बर्बाद कर गए, फारिग हो गए भाई। ये मैंने कहा था ना, ये बहुत चांसेस लेगा। थ्रिलर उस आवाम के लिए हो सकते हैं जो टिकट खरीद के जाते हैं तालियां बजाने के लिए, ठीक है, वो खुश हो सकते हैं इसके ऊपर भाई। आपको अगर क्रिकेट की थोड़ी सी भी समझ है ना, तो आप बोलोगे नहीं यार, ये तवक्को नहीं थी कि आप 129 को इस तरह से चेस करेंगे। ठीक है, तो इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। हाँ, इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। और ये दूसरी बात ये ध्यान में रखिएगा, शादाब की इनिंग के बगैर ये 2 छक्के क्या, एक और भी मारता है ये, फिर भी 100 रन थे। शादाब आउट ऑफ द सिलेबस है, वो क्वेश्चन है जो आउट ऑफ द सिलेबस आया है, समझे आप? ये वो क्वेश्चन है, शर्म आनी चाहिए यार। इत्तेफाक है भाई, इत्तेफाक है। अरे भाड़ में गई सुपर चैट यार, सुपर चैट नहीं है भाई, हम नहीं ले रहे सुपर चैट, नहीं खोली हुई, ठीक है। और बहरहाल बस दुआ करते रहे आप लोग ऐसी कि हम हक और सच की बात करें, खामा खाई का ड्रामा ना करें। बाबर आजम के फादर जो हैं वो स्टेडियम में थे, आज मैच देख रहे थे, मैं उन्हीं की बाइट जरा सुन रहा था। चलें, क्या फरमा रहे हैं वो? बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उसका सवाल हुआ है कि बाबर की फॉर्म के ऊपर सवाल हुआ, उन्होंने कोई बात नहीं, इंशाल्लाह करेगा।
और अगेंस्ट श्रीलंका ही करेगा, मतलब अब तो आगे आने वाले दो ही फाइनल मैच हैं। में के लिए पूरी उम्मीद है हाँ, वो। वो चले फाइनल उनके के लिए वालिद पूरी साहब उम्मीद है, की अब तो बात पे फाइनल- तो कोई बात नहीं है, वो तो बेचारे यही कहेंगे यार बड़े हैं बुजुर्ग हैं। नहीं नहीं, बाबर की बैटिंग के ऊपर वो कह रहे हैं करेगा रन। नहीं मैच पे क्या कह रहे हैं, मसला ये मैच कि पे- आजकल उनसे ज्यादा सवाल हो रहे हैं। नहीं, उनसे उनकी फॉर्म पे सवाल होगा, जबकि ये उनसे मोहम्मद यूसुफ से पूछना चाहिए फॉर्म का हाँ सवाल, ठीक है? बैटिंग कंसल्टेंट जो हाँ, कहते हैं मुझे सिर्फ- परमानेंट लगा सिर्फ- लो। सिर्फ ग्रेड कह देने से भाई आप छुप नहीं जाए, हाँ। अंदर तक कारपेट ना करें आप। हाँ। जब आप कंसर्न होती है ना, आपका प्रीमियर बैट्समैन है और आप पूरी टीम उसी पे चलती है। हाँ। ये वही गेम है कि यार बादशाह की जान तोते में, तो ये उसी तरह चल रही है टीम। तो मैं ये कह रहा हूँ रिजवान भी अभी नजर आ रहा है आपको, रिजवान अपनी निक में नहीं था यार। उमर गुल रिजवान आखिर अगर- में यॉर्कर्स मारते थे। हाँ। उमर गुल ने यही सिखाया हुआ है इन्हें। वो उसने यॉर्कर ही दिखाई लेंथ थी। लेंथ बॉल करते, 11वें वाले को यॉर्कर नहीं मारते हाँ। क्योंकि वो ताकतवर बॉलर ही होता है। अगर कनेक्ट हो जाए ना लेंथ पे छक्का, उसे बैक ऑफ द लेंथ करता, उसे करता इधर कमर से ऊपर, यहाँ बॉल उसको करता। समझाने देखिए यार, एक तो अफगानिस्तान लड़ाई में लग गए ना ये लोग आप भी, समझे नहीं, वासिक, लड़ाई में लग गए ना आसिफ के बाद। अफगानिस्तान जब यहाँ तक पहुंच गया, हाँ। मैं उसी को रेट करूंगा। उसकी वजह ये है कि उनके लिए तो मुमकिन ही नहीं था यहाँ तक लेकर आना मैच को। अबे शुरू से ज्यादा है। हैं? चले आगे। चले, उनके लिए तो यहाँ तक ही मुमकिन नहीं था कि वो यहाँ तक लेकर आए। मुझे तवक्को यही थी, जो मैं पहले हाँ। भी वीडियो में बोल के गया, कि 14-15 ओवर में बस सीन पैक है यार। हाँ। जितनी भी मुश्किल विकेट हो, पाकिस्तान के बाद नवाज है जिसने भी इंडिया को ठोका, हाँ। पाकिस्तान के पास आसिफ अली है जिसने भूवी को ठोका, पाकिस्तान के पास बाबर हैं जो आईसीसी के नंबर 2 हो गए, पाकिस्तान के पास रिजवान है जिसने इतनी बड़ी इनिंग खेली इंडिया के खिलाफ। तो जब आपके पास इतने सारे चमत्कार हैं सारे करने वाले, और आपको नसीम की जरूरत पड़ी कि जा बेटा बचा ले इज्जत हमारी, तो फिर तो तालियां तो वही खत्म हो गई। हाँ, नसीम के लिए तालियां बजा देता हूँ कि इसको भी एहसास हुआ कि छक्के मार सकता है, और ये वो बता देगा कि मुझे मेरे ग्रेट ने कहा था एक दिन जब मैं श्रीलंका में बैटिंग कर रहा था 70-80 अरे बहरहाल बॉल बहुत मुबारक नसीम शाह, हारिस रऊफ, हसनैन, शादाब, नवाज। बॉलिंग यूनिट विकेट लो थी, आपने अच्छा यूटिलाइज किया कंडीशंस को, अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया उनको। देख लें अगर 10-12 रन ज्यादा होते तो आपका होना क्या था। आप ऐसे ही खेलते हैं, अप्रोच भी यही होती। 130 पे जैसे जाते हैं 140 पे भी वैसे ही जाते हैं। 160 के ऊपर पे अप्रोच कुछ और होती, फिर तो पता नहीं डंडे ही बजल होते शुरू से अगर बल्ला घूमता। शादाब खान रियल हीरो है मेरी नज़र में आज विद द बैट। उसकी इनिंग जो आई है बीच में प्रमोशन, लेकिन वहाँ एक सवाल भी जन्म ले रहा है बड़ा वैलिड, कि क्या खुशदिल शाह को ये बता रहे हो आप दुनिया को, उस पर हमें भरोसा नहीं है, वो सिर्फ मार सकता है, किसी छोटी टीम को मार सकता है। तो भाई ये वाले सवालात कल छोड़ूंगा, हम 60 मिनट की वीडियो नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग हाँ। कराई है। इवन इफ्तिखार को एक ओवर नहीं फिकवाया, एक ओवर खुशदिल को नहीं फिकवाया। डर आप देखें किस कदर है, ये डर निकालना होगा भाई। फारिग शो एंड एनालिसिस जिसने लिखा था, हाँ। तू ये बता बराबर में कौन फारिग हो रहा है, हाँ। जो तू इधर बैठा है। यार बच्चे अगर तुझे पता नहीं है, हम रियल है, अबे हम हमारा- रियल है, हम बताते हैं लोगों की फिल्म बन जाती है। देखो यार, मैं ये आमद होती है हमें। हाँ, हम कॉमेडी शो भी शुरू कर सकते हैं एक अलग प्लेटफॉर्म पे, हाँ। सिटकॉम स्टाइल का। वो भी कर लेंगे, वो हाँ। हमारी ये वाली ठरक भी पूरी कर देंगे, हाँ। कोई मसला नहीं है। मगर ये कि आज क्रिकेट में बड़ा मुझे आज बड़ा अफसोस है। हुआ पाकिस्तान की इस अप्रोच को देखकर, बड़ा अफसोस थैंक यू, हुआ थैंक यू। कि आपने अफगानिस्तान को भी अपने सर पे बिठा लिया आज। हाँ। फिर बिठा लिया, मतलब आपने ऐसा लिख दिया कि जब जब अफगानिस्तान से खेलेंगे, भले हमारे पास आईसीसी के 11 के 11 नंबर 1 बल्लेबाज या बॉलर हो, हम खेलेंगे उसी इंटेंट से जैसे अफगानिस्तान से खेलते हैं। अबे 3 साल में तुम अफगानिस्तान को हराना नहीं सीखे, तुम हमेशा गले में आ जाती है अफगानिस्तान तुम्हारे, तो तुम फिर क्या करोगे भाई। फिर रिजवान की मुझे फॉर्म फिटनेस देखकर बड़ा दुख हो रहा है, शादाब को फील्ड के अंदर भागते हुए बड़ा दुख हो रहा है। तो भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, इतनी देर हाँ। तो ये विकेट पे भी नहीं टिके। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मुझे टोपी ड्रामे नहीं चाहिए। हाँ। बाबर की फॉर्म जारी है, उसके लिए वही क्राइटेरिया लेकर आओ जो सरफराज भाई के लिए लेकर आए थे। 129 पे आउट होने ठीक के है। बाद सबसे बड़ी वीडियो हमने की है, हम तो हम ही सब बैठे रहे, एंजॉय हमने किया है क्या- कि पाकिस्तान जीतेगा। मैं